মুম্বাইত প্ৰতিষ্ঠিত ডুমডুমাৰ জীয়ৰী অভিনেত্ৰী সবিতা কালৱাৰ। ডুমডুমাৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ ডুমডুমাৰ জীয়ৰী সবিতা কালৱাৰে অনাথালয়ত প্ৰদান কৰিলে সামগ্ৰী। কণ কণ শিশুসকলৰ সৈতে কটালে সুন্দৰ মুহূৰ্ত। ডুমডুমাৰ জীয়ৰী অভিনেত্ৰী সবিতা কালৱাৰ বৰ্তমান উত্তৰ প্ৰদেশৰ লক্ষ্ণৌত বসবাস কৰে। অসম ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত বড়োপৰাস্থিত জ্ঞানাকোষ আৱাসিক বিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈ কণ কণ শিশুসকলৰ সৈতে বিভিন্ন ধৰণেৰে খেলা ধেমালি কৰাৰ লগতে কিছু সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে বিভিন্ন সামাজিক কামৰ উপৰিও উত্তৰ প্ৰদেশৰ গৌ সেৱা সৈতেও ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত সবিতা কালৱাৰ। সবিতা কালৱাৰ কেইবাখনো হিন্দী ধাৰাবাহিক, ৱেব ছিৰিজ, বহুতো বিজ্ঞাপনত কাম কৰি আছে। তেওঁৰ এটি বিজ্ঞাপন মহানায়ক অমিতাভ বচ্চনৰ সৈতেও ইতিমধ্যে প্ৰচাৰিত হৈছে। জ্ঞানাকোষ আৱাসিক বিদ্যালয়ত সবিতা কালৱাৰে শিশুসকলক ভোজন কৰাৰ লগতে সাজ পোছাকো বিতৰণ কৰে। সবিতা কালৱাৰে কয় যে শিশুসকলৰ মাজত অতিবাহিত কৰা এই সময়খিনি তেওঁ সদায় মনত থাকিব। অনাগত দিনতো সমাজৰ বাবে কাম কৰি যাব বুলি জানিবলৈ দিয়ে সবিতা কালৱাৰে। আজি একচুৱেলি আমাৰ সবিতা কালৱাৰ মেম সুদূৰ বম্বেৰ পৰা আমাৰ জ্ঞানাকোষ আৱাসিক শিশু প্ৰকল্পত পদাৰ্পণ কৰাৰ বাবে আমি পূৰ্বোত্তৰ বিকাশ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। লগতে আমি তেখেতৰ আগন্তুক দিনৰ যাতে আৰু সুন্দৰভাৱে অভিনয় জগতত আগুৱাই যায় তাকে কামনা কৰিছোঁ। আৰু আজিৰ মেম আহি ইয়াতে সকলো ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত খুব সুন্দৰভাৱে সময় অতিবাহিত কৰে আৰু আজিৰ দিনটোৰ তেখেতে খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থাও কৰে আৰু লগতে কিছু বস্ত্ৰ লৈ আহিছিলে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে। মই পুনৰ সবিতা মেমক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ আগন্তুক দিনত যাতে এনেধৰণৰ সকলো সহায় সহযোগ পাই থাকিম। আৰু আমি আপোনালোকক অৱগত কৰিছোঁ যে জ্ঞানাকোষ আৱাসিক শিশু প্ৰকল্পত আমাৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা দশম শ্ৰেণীলৈকে পাঠদান দিয়া হয়। সেৱাৰ কেৰিকুলাম ইয়াতে প্ৰচলন হয়। গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ আগন্তুক দিনত সকলো ৰাইজৰ সহযোগত আমি এই অনুষ্ঠানটো আৰু যাতে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ। এতিয়া 157 হয় আৰু এইবাৰ দশম শ্ৰেণীৰ 16টা ল'ৰাই মেট্ৰিক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে। হয়, তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা ইতিমধ্যে হৈ গৈছে। नमस्कार, मैं अभिनेत्री सविता कलवार मुंबई से। मैं कल अपने घर आई हूँ आसाम। बहुत जल्दीबाजी में ये डिसीज़न था और मेरा यहाँ आश्रम में आने का। मैं दुमदुमा एक बहुत ही मध्य परिवार से बिलोंग करती हूँ। दुमदुमा से मुंबई तक का सफ़र मैंने यहाँ से शुरुआत किया था। 2021 में मैंने अपने करियर की शुरुआत की इंडस्ट्री की। तो आज जब मैं यहाँ घर आई तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी दुमदुमा को छोटा सा कुछ तो देना चाहिए। तो वैसे बहुत बड़ा तो कुछ मैंने नहीं किया कंट्रीब्यूशन, बट आज मैं आश्रम आई थी बच्चों के यहाँ पे हमने खाने पीने का कुछ तोहफे हमने उनको गिफ्ट किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबका ये दायित्व बनता है कि ज़िंदगी में से कोई ऐसा एक दिन निकाल के इन बच्चों को भी समय दे, क्योंकि इन बच्चों के लिए हम ही सब, वो बच्चे कहीं ना कहीं हम पे ही डिपेंडेड है। अगर आज हम अपना एक कीमती समय निकाल के उनके साथ ये खुशियाँ शेयर करते हैं अपनी लाइफ के लिए, तो इससे बड़ा हम सबके लिए क्या ही हो सकता है। और मुझे लगता है कि आज की डेट में हमारी हमारा यूथ के लिए, जो हमारा देश के लिए जो आगे बढ़ रहे हैं, तो यूथ और महिला हमारे देश का भविष्य है। तो ऑब्वियसली ये बच्चे हमारे देश का भविष्य है। तो ज़्यादा कुछ करना नहीं हुआ, लेकिन आज यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। इन सबके साथ अपनी खुशियाँ शेयर करके, अपने करियर के बारे में, अपने लाइफ के बारे में, इन सबसे अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। सो थैंक यू सो मच। आश्रम वालों ने बहुत ही अच्छा इन बच्चों के लिए व्यवस्था किया है, खाने का, रहने का, स्टडी, क्लीननेस, एवरीथिंग अच्छा था यहाँ का सभी कुछ व्यवस्था। आने वाले समय में किस तरह से और मदद पहुंचाएंगे? आने वाले समय में मैं चाहती हूँ, जैसे मैं आज आप सबको पता नहीं होगा तो मैं बताना चाहूँगी, मैं यूपी गौ सेवा आयोग की ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ, अभिनेत्री हूँ और आगे बहुत सारे कार्यक्रम कर रही हूँ महिला सशक्तिकरण के लिए। लखनऊ में, दिल्ली में, मुंबई में लगातार ये काम मेरा चल रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आसाम को भी थोड़ा बहुत योगदान दूँ, इस चीज़ों में आगे बढ़ूँ। इसीलिए मैं आज आसाम आई हुई थी कि देखूँ मैं आसाम की क्या
परिस्थिति है, क्या काम चल रहा है, मैं यूथ के लिए, महिलाओं के लिए कैसे अपना योगदान दे सकती हूँ। तो मैं डेफिनेटली चाहती हूँ आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा समय मैं थोड़ा आसाम में बिताऊं, अपनी यूथ, अपने महिलाओं को दे सकूं, और यहाँ पे जो कमी है यूथ को किस तरीके से जागरूक कर पाऊं कि करियर के प्रति वो और भी आगे बढ़े। जिस तरह से मैं यहाँ से निकल के बाहर गई हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपनी थोड़ी भी मदद कर पाऊं, या फिर थोड़ा सा उनको आइडिया दे पाऊं कि इस करियर को वो कैसे अपने करियर में आगे बढ़े। मतलब जो भी करियर में जाना चाहते हो जाए, लेकिन वो आगे निकले, ये नहीं कि वो यहीं तक सीमित रहे। तो डेफिनेटली मैं उनकी हेल्प करना चाहूंगी, जैसे मुझसे बन पड़ेगा तो आगे से इसको लेके जाऊंगी। थैंक यू सो मच।